हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको सभी को पसंद आई होंगी, और ये वीडियो भी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5th क्लास के 3rd चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ के एमसीक्यूज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, तो देख लीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से। विच नंबर इज़ स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। सबसे पहले हम समझते हैं प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो कि खुद के टेबल पे आए, और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है। 2, 3 और 7 ये खुद के टेबल पे ही आते हैं, ठीक है, खुद के टेबल पे ही आते हैं। जो खुद के टेबल पे आते हैं या जो खुद के टेबल पे ही कटें, ठीक है। और इवन नंबर किसे कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो उसे इवन नंबर कहते हैं। ये पूछ रहे हैं कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, 2 क्या है, प्राइम नंबर है, और 2 एक इवन नंबर भी है। तो इसके अंदर ऑप्शन में 2 कहाँ पे है, ये रहा। तो हमारा 2 एक ऐसा नंबर होगा जो सबसे छोटा होगा दोनों में, और सबसे छोटा प्राइम इवन नंबर होगा, ठीक है। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच नंबर इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो प्राइम नंबर हो और ना ही कंपोजिट। तो प्राइम नंबर हमने देखे थे यहाँ पे 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 7 ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, 4, 6, 8, जो क्या है हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर दें उसे कंपोजिट, और स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 4 से। तो अभी देखते हैं इन ऑप्शन में से। अभी 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 4 क्या है, कंपोजिट है। क्यों, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं और स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 4 से ही। तो एक ऐसा नंबर है एक जो क्या है, ना कि प्राइम है ना ही कंपोजिट। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच नंबर आर प्राइम नंबर बिटवीन 70 एंड 80। 70 और 80 के बीच में ऐसे प्राइम नंबर बताओ, ठीक है। तो कौन से होंगे, 70 के बीच में और 80 के बीच में बताना है। तो 71 हो जाएगा, 72 नहीं होगा क्योंकि वो 2 से ज़्यादा फैक्टर दे रहा है, ठीक है, या 2 फैक्टर दे रहा है। और उसके बाद 73, ये क्या खुद के टेबल पे डिविजिबल है। फिर 74, 5, 6, 7, 8 तक ये कोई भी नंबर नहीं होगा क्योंकि ये 2 से ज़्यादा फैक्टर दे रहे हैं, 2 और 2 से ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए ये 3 नंबर ऐसे होंगे, 71, 73 एंड 79, ठीक है, जो कि प्राइम नंबर होंगे। तो 70 ये देख लो आपका, ठीक है, हमारा 71, 73, 79, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये सिर्फ ये चीज़ें इसीलिए लिख रखी हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है, और आपको मैं प्रॉपरली समझा रहा हूँ सभी चीज़ें। तो फोर्थ क्वेश्चन देख लो। ये पूछ रहे हैं HCF ऑफ 75 एंड 90। तो ये पूछ रहे हैं कि 75 और 90 का HCF क्या होता है। अभी HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसी भी नंबर को तोड़ने पर, किसी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को तोड़ने पर जो कॉमन नंबर आता है उसे ही हम HCF कहते हैं। और हम इनको क्या है, इसके 2 मेथड होते हैं, एक होता है डिविजिबल, या हम कैसे कह सकते हैं डिवीज़न मेथड, और एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। तो 75 को पहले सॉल्व करेंगे, तो 3 पे ये 25 आ जाएगा, ठीक है, 2, 5, ठीक है, 2, 3 ज़ा 6, एक कैरी चला गया, 5, 5, 3 ज़ा 50, तो 5, 5 ज़ा 25, 5, 1 ज़ा 5। इसी के साथ हम 90 का देखते हैं, 390। अभी 3, 3 ज़ा 9, ठीक है, 3, 10 ज़ा 30, 5, 2 ज़ा 10, 2, 1 ज़ा 2, ठीक है। तो इसी के साथ हमें क्या यहाँ पे इनके फैक्टर मैंने लिख लिए हैं, ये फैक्टर होते हैं, ठीक है, जो टूट जाते हैं। और ये किस में प्राइम नंबर है, ये सभी आपको पता है। और ये हमने लिख लिए इसके 75 के और 90 के। तो अभी वो कह रहे हैं फैक्टर तोड़ने के बाद इनमें से कॉमन निकालो पहले। तो
इसमें 3 कॉमन निकल गया, इसमें 5 आ रहा है कॉमन और इसमें 1 आ रहा है, ठीक है। तो इनको सभी को मल्टीप्लाई कर दो आप, 15 आपका क्या आ जाएगा, HCF ऑफ दिस एंड दिस नंबर। तो 15 ऑप्शन में देख लो कहाँ पे है, ये रहा। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 5th क्वेश्चन। ये पूछ रहे हैं LCM ऑफ 12, 18 एंड 24, इनका LCM क्या होगा। LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल किसे कहते हैं, कोई भी टेबल खुद का मल्टीपल होता है। हर टेबल, जितने भी दुनिया के अंदर टेबल्स हैं वो क्या है, सभी मल्टीपल होंगे, ठीक है, ठीक है। तो सभी टेबल क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। तो इसी के साथ हम क्या है 12, 18 और 24 का अगर टेबल लिखेंगे तो इनके अंदर जो कॉमन नंबर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने कहा टेबल क्या है, मल्टीपल है, और जो उनमें कॉमन आएगा कम से कम नंबर, ठीक है, सबसे पहले कॉमन तीनों में आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 ये दिए होते हैं तो 2 में देखते, अगर 3 है तो 3 में, और मैक्सिमम मिनिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो इसी के साथ तो क्या है इसके अंदर 3, अभी 12, 18 और 24 का अगर हम टेबल लिखेंगे तो 72 इनमें से एक ऐसा नंबर आएगा जो क्या है तीनों में सेम होगा। 36 भी आता है, ये आते तीनों नंबर हैं इन टेबल्स के अंदर, लेकिन वो क्या है या तो इनमें होंगे या इनमें होंगे, वो क्या 2 में होंगे या 2 में, तो मैंने क्या क्या तीनों में कॉमन होने चाहिए, ठीक है। तो 72 एक ऐसा नंबर होगा जो तीनों में कॉमन होगा, तो मतलब क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, तो इनका LCM 72 आ जाएगा। इसी के साथ 6th क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ HCF ऑफ एनी 2 नंबर्स इज़ 8, अगर 2 नंबर का HCF 8 हो तो देन आउट ऑफ फॉलोइंग विच कैन नॉट बी LCM ऑफ दैट नंबर्स। अगर HCF 2 नंबर का 8 हो, वो 2 नंबर हमें पता नहीं, ठीक है, और 2 नंबर जो आएंगे, ठीक है, उनमें से क्या है LCM नहीं होगा उसका, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको 8 को सभी नंबर्स के साथ क्या है डिवाइड करके देखते हैं। तो 8 क्या है 48 से डिविजिबल होगा, 8 60 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब क्या है कि 8 के पहाड़े पे ये आते हैं, तो ये तीनों ऐसे होंगे जो क्या है 8 के पहाड़े पे आते होंगे, लेकिन क्या है 60 एक ऐसा नंबर होगा जो 8 के पहाड़े पे नहीं आता होगा, ठीक है, 8 के पहाड़े पे नहीं आता होगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 के पहाड़े पे आने वाले ये सभी क्या है मल्टीपल्स हो जाएंगे LCM। तो इसने पूछा मल्टीपल नहीं होना चाहिए, LCM तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या HCF नहीं हो, HCF होना चाहिए दिया गया है और LCM नहीं होना चाहिए, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लार्ज टेप विच कैन बी मेजर द लेंथ ऑफ 24 मीटर एंड 30 मीटर। अभी हाईएस्ट लार्जेस्ट का है, तो लार्जेस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो HCF निकलेगा इसका, और प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। अभी 24 का मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो अभी 30 का मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ 30 का। तो 2 पे चलाएंगे 15 आ जाएगा, ठीक है, 15 दूना 30, और फिर 3 पे चलाएंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 पे चलाएंगे 1 आ जाएगा। तो इसको क्या है ये सभी लिख लो यहाँ पे नंबर, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये किसका है 24 का, और 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 आप लिख सकते हो क्योंकि ये ज़रूरी है, आगे क्वेश्चन आएगा एक, ठीक है, उसके अंदर देख लेना आप। तो 2 3 5, तो इनमें से कॉमन ये है, इनमें से कॉमन ये 3 पड़ा है, ठीक है। तो 2 3 और 1, ठीक है, ये 3 नंबर है जो कॉमन निकल रहे हैं, 2 3 इंटू 1, तो 2 3 6 को मल्टीप्लाई करो 1 से, ठीक है, तो 6 ही आ जाएगा। तो 6 मीटर होगा आपका क्या HCF, ठीक है। इसी के साथ 8th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ दी स्मॉलेस्ट नंबर, ये थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ,
ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा आपको, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8 एंड 12। ये पूछ रहे हैं सबसे छोटा नंबर बताओ जो क्या है मल्टीपल हो 12 और 8 का, मतलब ठीक है, डिविजिबल हो, सॉरी डिविजिबल, डिवाइड कर दी इनको, तो मतलब स्मॉलेस्ट का क्या बताया था मैंने, स्मॉलेस्ट मतलब एलसीएम लीस्ट, तो एलसीएम होगा इन दोनों नंबर का, ठीक है। अभी दोनों नंबर का एलसीएम होगा तो मीन्स क्या है, इनका टेबल लिख लो, ये क्या है, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या था, मल्टीपल, तो 8 और 12 का टेबल लिखो आप, ठीक है। 8 का और 12 का, एक आठी आठी, दो आठी 16, तीन आठा 24, चार आठे 32, पंजू अट्ठे 40, ठीक है। और ऐसे ही 12 का 12 दूना 24, 12 तिये 36। अभी इसमें दो नंबर ऐसे हैं जो क्या है सेम मिल रहे हैं, 24, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन में 24 देख लो, आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसी की तरह ये है कि नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस, मल्टीपल देखना है इन दोनों का, टेबल लिख लो आप, ठीक है। टेबल लिख लो, चाहे वैसे एलसीएम करके देख लो इसका, ठीक है। ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 26 एंड 39, या इसको अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि ये डिविजिबल मेथड है। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से करवा देता हूँ आपको, 26 एंड 39, तो 13 दूना 26, दो एकम 13 दूना 26, दो एकम 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 13 3 39, 3 इंटू, तो इनके फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, 13 इंटू 2 इंटू 1 एंड 13 इंटू 3 इंटू 1। अभी 1 कॉमन आ रहा है और 13, तो 13 इंटू 1 इज इक्वल टू 13, तो 13 देख लो ऑप्शन में पड़ा। आप इसको क्या है इसके टेबल लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर आएगा जो इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 65 देगा, मतलब इस नंबर के क्या है फैक्टर तोड़ने हैं, ठीक है। फैक्टर एक तरह फैक्टर बनेगा, तो ये फैक्टर की फॉर्म में है, मतलब इसको तोड़ा गया है। तो 5 को 5 से मल्टी करने पर ये नहीं आता क्योंकि 5 5 ज़ा 25, तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो इससे ज़्यादा नंबर आएगा क्योंकि ये तो सेम है, ठीक है। 12 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा 60, देख लो आप 12 को 5 से मल्टी करके, 5 2 ज़ा 10, 1 5 और 6, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमें तो 65 चाहिए। तो आगे ऑप्शन है 13, तो 13 पाँजी कितना होता है 65, 13 पाँजी 65 होता है। दो ये करके देख लो आप, 5 दिए 15, एक 5 और एक 6, तो 65 बनेगा, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 11वां क्वेश्चन है विच नंबर इज़ कंपोजिट नंबर इन द फॉलोइंग। नीचे दिए गए नंबर्स के अंदर से कंपोजिट नंबर दिखाना है, मतलब कि दो से ज़्यादा, दो तो हो और दो से ज़्यादा फैक्टर बने जिसके, तो 43 है उसका, ये एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसका क्या है खुद के टेबल पे ही आता है, ये भी प्राइम नंबर है, ये क्या है कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो 21 आपका ऑप्शन आ जाएगा, 37 खुद के टेबल पे ही आता है, ठीक है। तो इसके इनके एक एक फैक्टर होंगे, इनके दो से ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसी के साथ 12वां क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच नंबर इज मल्टीपल ऑफ 19। 19 के मल्टीपल लिखने हैं बस। मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि 90 के टेबल पे आने वाले, बस 90 का टेबल आप लिखोगे 10 तक तो लास्ट में आएगा ये, और 9 तक अगर आप 19 का टेबल 9 की पोजीशन पे लिखोगे तो क्या है 171 आएगा। तो 171
ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्या है 13 क्वेश्चन देखिए, HCF ऑफ 15, 45 एंड 105। तो इसी को हम क्या करते हैं, देख लो आप, जैसे हमने पीछे किया था, ठीक है, ऐसे कर दिए इसको। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जगह है। इसका छोटा बनेगा तो इसका यहाँ पे कर लेता हूँ। 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 और 45 का मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। 45 तो 5 पे 9, 3 पे 3 पे 3 पे 1 1, ठीक है। उसके बाद क्या है 105, 5 पे चलाएंगे 2, 2 5 10, 1 5 5, 3 पे चलाएंगे 7 7 और 1। अभी ये फैक्टर आ गए हैं सभी, ठीक है, इनको लिख लीजिए। 15 का मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इंटू 1 इजिकल टू 15, और इस 45 का 45 का इंटू 1 सॉरी 3 आएगा, इंटू 1 इजिकल टू 45। इसके बाद मैं लिख लेता हूँ ये 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 105। अभी इनमें से कॉमन देखने हैं हमें, ठीक है। तो 5 एक ऐसा नंबर है जो कॉमन निकल रहा है, और इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 3 भी कॉमन निकल रहा है इसके अंदर। इसके अंदर 7 है लेकिन इसके अंदर 7 नहीं है, इनमें 1 है ओनली, ठीक है। तो 5 गुना 3 गुना 1 बराबर कितना आएगा, 5 दिए 15, तो 5 3 ज़ा 15, तो 15 आंसर आ जाएगा आपका। देख लो ऑप्शन में यहाँ पे ये पड़ा, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 14th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये पूछ रहे हैं 2 प्राइम नंबर्स के HCF कितना होगा। इसी के साथ 14 क्वेश्चन देख रहे हैं, HCF ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, मैं 2 प्राइम नंबर लिखता हूँ, 1 2 और 1 3, इसका HCF कर लेता हूँ, ठीक है। 1 पे 3 पे चलाओ 1 1, 2 पे चलाओ 1 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो इसका HCF कितना आ रहा है 1, ठीक है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और ध्यान से देखें, अगर कोई चीज़ ना समझ आए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे इसके वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।